नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त की होती है। बहुत सारे ऐसे उम्दा नुस्खे आपको बताए जाते हैं जो आपके लिए न केवल कारगर होते हैं बल्कि आपके लिए वो रामबाण उपचार का काम करते हैं। कैसे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं तमाम ऐसे अनजाने अनचाहे रोगों से, कैसे आप अपनी सुरक्षा घेरा जो आपके चारों ओर होना चाहिए उसको मजबूत कर सकते हैं, अपना और अपने परिवार का आप ख्याल कैसे रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको जद्दोजहद नहीं करनी है, केवल कुछ नियमों में, कुछ दिनचर्या में बदलाव करके आप अपने जीवन को खुशहाल, सुखी, तंदुरुस्त बना सकते हैं। और ये सारी जानकारी हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है और इन सभी में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब भी इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो अचूक रामबाण उपचार आपको बताए जाते हैं, उनको आप लिख ज़रूर लें। यदि आप उनको लिख लेते हैं तो भविष्य में कभी भी ऐसी कोई समस्या आपके परिवार के साथ बनती है तो आप उसका उपचार शुरू में ही कर सकते हैं, यानी रोग को शुरू होते ही आप ख़त्म कर सकते हैं। वो सब चीज़ें इस कार्यक्रम में आपको बताई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। और आप इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुनिएगा ज़रूर, देखिएगा ज़रूर, ताकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप छोड़ ना दें। इसलिए हम आपको ये याद दिलाते हैं कि आप इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुनें और समझें। गुरु जी, आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसी चीज़ पर बात करेंगे, ऐसी परेशानी पर बात करेंगे, शायद वो परेशानी तो है, यानी ज़ख्म हो जाते हैं, चोट लग गई, घाव लग गया, बढ़ गया, लेकिन वो जल्दी से भरता नहीं है। ऐसे बहुत से लोगों के साथ, बहुत से मरीज़ों के साथ होता है और वो इस कदर परेशान करने लगता है कि वो धीरे धीरे नासूर की ओर चला जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जो घाव जल्दी से भरता नहीं है, जो और गहरा होता जाता है, दवाइयाँ या जो जितना भी उसका उपचार हो सकता है, उन सब के बावजूद अगर ऐसा होता है तो क्या वो घाव की प्रॉब्लम होती है या शारीरिक कोई प्रॉब्लम होती है? क्या है आपके दृष्टिकोण में? देखिए, जिसका घाव बिगड़ जाता है, एलोपैथिक में इसमें दूसरी जगह चमड़ी लगा के वहाँ से उसको भरने की कोशिश करते, परंतु भरता नहीं जी। जिसका घाव नहीं भरता उसके अंदर एक किस्म का सेप्टिक हो जाता है। बिल्कुल। चाहे मिट्टी से सेप्टिक हुआ, चाहे आपके खान पान से, किसी से भी, उसके अंदर एक ऐसा विषाला कीटाणु चला जाता है जो वो खाता रहता है और अंदर से जख्म फैलता जाता है। अब इसमें कैल्शियम की सबसे ज़्यादा कमी होती है जी। जिसका घाव तेज़ी से फैलता है, बढ़ता नहीं है, उसमें कैल्शियम की कमी होती है जी। और कैल्शियम हमें मिलता है दूध से जी। सबसे ज़्यादा। ऐसे तो फलों में, सब्जियों में, सब चीज़ में कैल्शियम है, परंतु जो ज़्यादा मात्रा में हम लेते हैं दूध से लेते हैं। यदि हम गाय का या बकरी का दूध और अनछने आटे की रोटी, सब सब्जियां छोड़ के, नमक छोड़ के इसी का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पे घाव है वहाँ पे जो पनवाड़ी के पास चूना होता है पान में लगाने का, ये दिन में 2-3 बार उस चूने का पानी बदलता है जी। तो जो चूने का पानी वो बदल के फेंकता, उस पानी को आप ले लें, किसी बर्तन में रख लें, फिर उसमें कपड़ा भिगो करके उससे इस जख्म को बार बार आपने साफ करना है।
जब उस कपड़े से आप उसको साफ करेंगे तो उसके अंदर जो कीटाणु है, जो सेप्टिक है, वो चूने के पानी से समाप्त हो जाता है। और जब आप अनछने आटे की रोटी खा रहे हैं और गाय का या बकरी का दूध पी रहे हैं तो जख्म ऐसे भरता है जैसे गहरी जगह पे दाएं बाएं से पानी आके मिट्टी काट के लाता है और गड्ढा भर जाता है और पानी नहीं वहाँ रुकता, ऐसे जख्म भर जाता है। और फिर भी यदि जख्म भरने में ज़्यादा टाइम लगे तो उसके अंदर आप सौंठ और हल्दी दोनों चीज़ों को बराबर मात्रा में पीस के पाउडर बना लें। इस पाउडर को दूध के अंदर मिला के जैसे मलम लगाते हैं ऐसे उसके ऊपर लेप कर दें और ऊपर से डॉक्टर वाली रुई रख के खाकी रंग की जो सेलो टेप है इससे पट्टी कर दें। तो सालों पुराना जख्म भी आपका हफ्ते में भर जाता है। ये कितना बड़े से बड़ा जख्म है, क्योंकि हल्दी और सौंठ जख्म को भरने के लिए एक किस्म का अमृत का काम करती है। हल्दी और सौंठ के अंदर की विशेषता है कि जैसे चुंबक लोहे को खींचता है ऐसे अंदर से ये मांस को खींचती है और जख्म बड़ी जल्दी भरती हैं। यदि आपका 4 इंच जख्म है तो जब ये जख्म भरेगा तो 4 इंच का ऊपर से आपको इंच आधा इंच रहेगा और जख्म, बाकी चमड़ी जैसी आपकी पहले थी वैसी हो जाती है। ये हल्दी के और सौंठ के अंदर के गुण हैं। परंतु इसमें और कोई चीज़ नहीं लगानी, इसमें सिर्फ गाय का या बकरी का दूध, गाय या बकरी भी उसका दूध है जो जंगल में चरती है, जो घर में बंधी रहती है, जिसको घर का चारा दिया जाता है, उसका दूध इतना काम नहीं करेगा। क्योंकि जड़ी बूटियों का जो असर आता है वो काम ज़्यादा करता है। जो जंगल में चरने वाली गायें हैं, बकरियां हैं, ये हर किस्म की जड़ी बूटी खाती हैं, तो उन जड़ी बूटियों का असर इसको समाप्त करता है। अब इसमें नमक टोटली बंद हो गया, चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, गुड़ बिना मसाले का ले सकते हैं, शायद जितना चाहे उतना ले सकते हैं, परंतु आपने सब्जी को छौंक नहीं लगाना, रोटी चुपड़नी नहीं है। लाल मिर्च हरी मिर्च बिल्कुल नहीं लेनी, काली मिर्च जितनी मर्जी खा सकते हैं। जिसके जख्म ज़्यादा फैल चुके हैं उसका दिन का खाना 10 बजे तक, ताज़ा ताज़ा खाना, गरम गरम खाना, खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आपको 1 घंटा लगाना पड़ेगा, तब लाभ होगा। कहीं खाना खाने में और पानी पीने में आप 15-20 मिनट में उठ जाते हैं तो उससे आपको पूर्ण लाभ नहीं होगा। क्योंकि जितना खाना आप चबा के खाएंगे और पानी इसके साथ पिएंगे तो आपका खाना ऐसे पचेगा जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के वो रेता पानी को चूस लेता है, बहने नहीं देता, ऐसे अंदर जाके खाना पचता है। परंतु जो खाना खाते समय पानी नहीं पीते, पानी पीते हैं खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, उसको बीमारियों का भरमार लगता है। जितनी भी आज बीमारियां हैं ये सब आपके गलत खान पान से और पानी की कमी से है। हमें 24 घंटे के अंदर सर्दी गर्मी बरसात कोई भी हो, कम से कम 3 लीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लीटर पानी पीना चाहिए। और पानी पीने का भी तरीका है कि मुंह में गिलास लगा के गटागट पानी कभी नहीं पीना और फोका पानी नहीं पीना। पानी के अंदर आप लहसुन प्याज अदरक का रस डालें, चाहे उसको पीस के डालें, चाहे थोड़ा टुकड़ा मुंह में डालें,
जैसे आप गर्म दूध चुस्का दे के पीते, ऐसे चुस्का दे के पानी पीना है। 1 गिलास पानी पीने में आप 10 से 15 मिनट लगा देते हैं, उसमें लहसुन प्याज अदरक चबा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो वो आपको पानी ऐसे काम करेगा जैसे मुरझाई हुई फसल को थोड़ी सी पानी की नमी देके उसमें हरियाली आती है, ऐसे चेहरे पे चमक रहेगी, खाना अच्छा पचेगा। आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास किसी भी रोग के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम मोहित सिंघल है, मैं दिल्ली से हूँ, कोटला मुबारकपुर से। पिछले 8 साल से मैं अपने पैरों के रोग से बहुत परेशान था। कई जगह इलाज कराया इसका, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, ऑल इंडिया में भी दिखाया, ऑपरेशन भी कराया 3-4 बार इसका, लेकिन कहीं कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। घाव बढ़ता गया, तकलीफ बढ़ती गई बहुत ज़्यादा। बीच में 1-2 बार ठीक भी हुआ, लेकिन वो फिर 1-2 हफ्ते के बाद फिर दोबारा घाव बढ़ गया मेरा दोबारा, और उससे डबल बढ़ गया। और फिर मुझे अब कुछ दिनों बाद ही जो किसी ने यहाँ के बारे में बताया, बाबा जी के बारे में, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक में विश्वास नहीं करता ज़्यादा, लेकिन किसी ने कहा कि आप बाबा जी के पास जाओ, तो मैंने मन बना के बाबा जी के पास आया, उनसे इलाज कराया। आज अभी मुझे 1 ही हफ्ता हुआ है सिर्फ इलाज कराते हुए, और मुझे काफ़ी फ़र्क है इसमें, पैर में दर्द ख़त्म हो गया है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, घाव भर रहे हैं मेरे आहिस्ता आहिस्ता। तो बाबा जी को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरा इलाज करा। 15 साल से तबीयत ख़राब ही मेरी, अब आने के बाद में इतनी शुगर हो गई है, गुर्दे भी ख़राब हो गए। यूपी का रहने वाला हूँ, जिला संभल का। अब सबसे पहले दिल्ली बतरा में 3 दिन दिखाया, आईसीयू में रखा रहा, उसके बाद में बजीदिया में दिखाया, और राम लोहिया में 16 दिन इलाज चला मेरा। 3 दिन मेरी डायलिसिस हुई, उसके 3 दफ़ा डायलिसिस हो गई मैं। उसके बाद में सबने मना कर दिया। फिर आन के एक हमारे मिलने वाले रिश्तेदार, उन्होंने बताया उनके पैर ख़राब हो गए, बाबा के यहाँ उनके पैर सही हो गए। उन्होंने कि मैं 1 दफ़ा बाबा जी को और दिखा दो, 1 दफ़ा दिखा के देख लो। हम आ गए वहाँ को। उसके बाद में 2-2, 3-3 महीने मुझे लेके के मैं लैट्रिन में लेके जाते हर जगह आज भी, और पूरा सब सूज गया। बाबा ने फिर लेप करवाया मेरे लिए 10-15 दिन। उसके बाद में फिर बिल्कुल पेट मेरा सही हो गया, कपड़े बिल्कुल ढीले हो गए। उसके बाद में आज के मैं चल फिर रहा हूँ मैं। सवाल इन्होंने पूछा है, दीपा जी हैं दिल्ली से। इन्होंने अपना सवाल पूछा है, गुरुजी नमस्कार, और लाइव देख रही हैं। ये जानना चाहती हैं कि चश्मा चढ़ा हुआ है, क्या चश्मा उतारने का कोई उपचार हो सकता है? यदि कोई घरेलू उपचार भी हो तो मुझे बताएं, मैं करने को बिल्कुल तैयार हूँ। देखिए बेटा, घरेलू उपचार से तो आप चश्मा नहीं उतार सकती है, परंतु नाड़ी परीक्षण कराने के बाद हर महीने क्वार्टर हाफ नंबर घट सकता है, क्योंकि मेरे पास ये सब चीज़ें हैं। चश्मा लगने का मुख्य कारण होता है कि आपका नज़ला बिगड़ा हुआ है, जो कि पर्दे के आगे जैसे सर्दियों में धुंध पड़ती है, ऐसे धुंध होती है। इसको धुंध को समाप्त करने के लिए आँख में डालने की दवाई भी है, लिक्विड और सुक्की लगाने की है, और एक दवाई खाने की है। ये तीनों दवाइयाँ इकट्ठी चलेंगे तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 5% उससे परिवर्तन भी आ जाएगा। और यदि आप नियम से दवाई खाएंगे, परहेज करेंगे, तो हर महीने आपका आधा पौना नंबर घटता जाएगा, और 4-6 महीने में चाहे कितने बड़े से बड़ा चश्मा उतर जाएगा। तो बिल्कुल आपकी ये समस्या बिल्कुल दूर हो सकती है दीपा जी, और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं, दिल्ली में ही हैं आप, तो स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। एक बार नाड़ी परीक्षण आपका किया जाएगा और फिर आपको उपचार दिया जाएगा। नियम परहेज़ों के साथ जैसा जैसा बताया जाएगा वैसे वैसे आप औषधियाँ सेवन करेंगे तो आपका चश्मा बहुत जल्दी आँखों से उतर सकता है, और आपकी जो नज़रें हैं वो बिल्कुल सामान्य जैसे स्वस्थ नज़र होती है, बिल्कुल उस तरीके से हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल एक और दर्शक हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्ते। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गीता शर्मा है। दीपा जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? गीता शर्मा, जयपुर से। गीता जी अपना सवाल पूछें, क्या समस्या है आपकी?
गुरुजी, ये जो पापा को मुझसे की जो बीमारी थी ना, जिसमें खून गिरता था, तो वो मैं उपाय तो कर रही हूँ जो गुरुजी ने बताया ना, तो उन पर देख के मैंने किया है, तो वो मुझसे में से खून तो बंद हो गया, और बाथरूम में से खून बहुत आ रहा है। तो जैसे 2 उपाय एक साथ कर सकते हैं, जो एक तो बाथरूम का और एक मुझसे का। जी, पहले इनको जो उपाय बताया था वो बिल्कुल कारगर सिद्ध हुआ है, बिल्कुल उससे खून बंद हो गया है। मुंह से भी जो आ रही थी दिक्कतें, लेकिन अब बता रहे हैं कि बाथरूम से जो यानी पेशाब के रास्ते जो खून आता है वो बंद नहीं हो रहा है, उसके लिए भी ये उपाय जानना चाहते हैं। देखिए, बाथरूम के खून का सबसे बड़ा कारण है कि ब्लैडरी के अंदर नुक्स है या पेशाब की नाली में नुक्स है, तो नाड़ी परीक्षण के बाद ही पता लगे कौन सी दवाई देनी है। इसके लिए मैं आपको टीवी के माध्यम से कोई सजेशन नहीं दूंगा कि आप ये कर ले वो कर ले, खून बंद हो जाएगा। क्योंकि यदि वो दवाई दे के खून बंद हो गया और पेशाब रुक गया तो फिर कहाँ जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी गीता जी, ये बात भी बिल्कुल ठीक है और गुरुजी का यही आपको सलाह है, क्योंकि उपचार केवल तभी दिया जा सकता है जब रोग को ठीक करना हो, रोग के बारे में पता हो। अभी फ़िलहाल पे जो इस तरीके की दिक्कत आ रही है, मल मूत्र के रास्ते जो रक्त आ रहा है, वो चीज़ ठीक करनी है, तो बिल्कुल बात सही कही है कि उपचार अगर यदि ऐसा कोई बता दिया गया, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं, ये इस तरीके के जो रोग होते हैं बहुत संवेदनशील होते हैं। ऐसे में ज़रा भी त्रुटि या ज़रा भी चूक भारी नुकसान दे सकती है। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए आपको सलाह दी गई है एक बार रोगी को लेकर जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आए, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो रोगी की दिक्कतें हैं, वो दूर की जा सकें औषधियों के माध्यम से। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है दिलप्रीत सिंह जी ने भेजा है और इन्हें स्वप्न दोष जैसी समस्या है। 23 वर्ष की उम्र है, बटाला पंजाब से बात कर रहे हैं। देखिए, स्वप्न दोष होने का एक कारण, इसके कई कारण होते हैं। टेम्परेरी रिलीफ के लिए तो आप शीशम के पत्ते 21-11 दाने काली मिर्च पत्तों को धो करके चटनी जैसा पीसे, उसमें 11 दाने काली मिर्च पीसें और इस चटनी को 1 गिलास हल्के गर्म पानी में घोल के छान लें। अब इसके अंदर 2 चम्मच शहद मिला लें और इसको पिएंगे। 1 गिलास पीने में कम से कम आपने 20 मिनट लगाने हैं। 15 दिन लगातार पिएंगे, आपका स्वप्न दोष बंद हो जाएगा। परंतु ये टेम्परेरी रिलीफ है, परमानेंट रिलीफ तभी मिलेगी जब नाड़ी परीक्षण किया जाएगा। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। स्वस्थ विचार कार्यक्रम को आप संस्कृति टीवी के माध्यम से देख पाते हैं और संस्कृति टीवी को आप विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से देखते हैं। अब आप उसको 24 घंटे अपने मोबाइल से भी कभी भी देखना चाहते हैं तो अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं। मोबाइल पर आज ही MX प्लेयर ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर के ज़रिए। डेली हंट न्यूज़ पोर्टल के ज़रिए भी आप हमारे इस चैनल को देख सकते हैं, संस्कृति टीवी को। और यदि आप फेसबुक से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज संस्कृति टीवी, इस फेसबुक पेज को आप लाइक करें ताकि कार्यक्रम भी देखने को मिले और साथ ही साथ डेली हेल्थ टिप्स भी आपको रोज़ाना प्राप्त होती रहे। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम में विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।